नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने लाइफ में कामयाब बनना चाहते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोग ही सक्सेस तक पहुंच पाते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज की बच्चे दिया। वो बड़ी ही अच्छे नस्ल की था और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को दे दिया। जब कुछ महीना बीत गया तो राजा ने बाजों को देखने को मन बनाया और उस जगह पहुंचा जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज बहुत बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों को देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं इन दोनों बाज की उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने की इशारा करो। राजा की बात को सुन के उस आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही उन दोनों बाज ने उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, वहीं दूसरे बाज ऊपर जाकर वापस उसी डाली पर आके बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और ऐलान कर दिया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंची उड़ान में कामयाब होगा उससे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, एक से एक विद्वान व्यक्ति आए और उस बाज को उड़ान भरने की कोशिश किए। ऐसे करते करते महीनों बीत गया, लेकिन कोई भी विद्वान उस बाज को उड़ान भरने में सफल नहीं हो पाया। फिर एक दिन राजा ने शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। तभी उनकी नजर उस 2 बाज के ऊपर पड़ी जो कि आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। राजा ने उन दोनों बाज को देखा और अचंभित हो गया और बोलने लगा, अरे वाह, कौन वो महान व्यक्ति है जो मेरे बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल हुआ। मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ, हमारे राज दरबार में बुलाइए। राजा के ये आदेश सुनकर मंत्री ने उस व्यक्ति को लेकर राज दरबार पे पहुँच गए। राजा ने उस व्यक्ति को देखने के बाद अपने कहने के मुताबिक पहले बहुत सारा इनाम दिए और उनसे पूछे, हे बंधु, जो बड़े बड़े विद्वान ने नहीं कर पाए, आप उस बाज को कैसे ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, मैं तो उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा किसान हूँ। मैं कुछ नहीं किया, बस उस डाली को ही काट दिया जिस डाली पे उसने बैठ रहा था, और जब डाली ही नहीं रहा तो उस बाज ने अपने साथी के साथ उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, हम सभी लोग ऊंची उड़ान भर सकते हैं, हम सभी लोग कामयाब बन सकते हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसी काम में इतना आदत हो जाता है कि हम बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हो जो आपकी सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उसी डाली को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही नया नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।